हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग लूसेंट बुक का जो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उस पर आज हम लोग चौथा वीडियो को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड, इससे पहले हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में, है ना, ऋग्वेद यजुर्वेद पे डिस्कस कर लिए, है ना। उसके बाद उपनिषद पुराण पे डिस्कस कर लिए। अब हम लोग बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य से जो भारतीय इतिहास के स्रोत हैं, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, तो ध्यान से सुनेंगे। स्टार्ट करते हैं। जाकत में बौद्ध की पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। जाकत जो है वो, है ना, बौद्ध का ग्रंथ है जिसमें बौद्ध के पुनर्जन्म की कहानी वर्णित वर्णित है। ठीक है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है कथा वस्तु। फ्रेंड्स, जब हम लोग बौद्ध जैन धर्म पे डिस्कस करेंगे तो वहाँ हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे हीनयान। बाद में बौद्ध धर्म जाके दो भागों में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान। उसी में हीनयान जो शाखा है उसका प्रमुख ग्रंथ है कथा वस्तु। और जाकत में जो है वो बौद्ध की पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। ध्यान से सुनेंगे फ्रेंड, क्वेश्चन यहाँ से काफी बने हैं। जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों में के साथ वर्णन है। किसमें? तो कथा वस्तु में। ठीक है। उसके बाद देखिए, जैन साहित्य को जो है वो आगम आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ जो है भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उसके संबंध का क्या तो विवरण मिलता है। इसमें जैन धर्म के भगवती सूत्र में। ठीक है। अगला है फ्रेंड्स, अर्थशास्त्र के लेखक जो है वो चाणक्य है, जिसे कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। किससे? तो अर्थशास्त्र से, जो कि चाणक्य की पुस्तक है। इसका अनुवाद जो है शाम शास्त्री ने किया है। अगला फ्रेंड्स, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास जो है कल्हण के द्वारा किया गया। ठीक है। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राज तरंगिणी है, जिसका मतलब होता है राजाओं की नदी है। यह ग्रंथ में 8 सर्ग हैं जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। तो कल्हण की पुस्तक जो है, जिसकी नाम है राज तरंगिणी, ये पहली पुस्तक है जो राजाओं के क्रमबद्ध घटनाओं का वर्णन है, और ये कश्मीर के इतिहास से रिलेटेड है। कश्मीर के शासकों का वर्णन है इसमें। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट देते हैं। अरबों की सिंध विजय का वेदांत जो है वो है चचनामा, जिसके लेखक हैं अली अहमद। ठीक है। अगला है अष्ट अध्याय संस्कृत भाषा का व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे पुस्तक फ्रेंड इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन खूब बने हैं। ठीक है। इसके लेखक हैं पाणिनि जो है वो अष्ट अध्याय के लेखक है। यह मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है अष्ट अध्याय से, जो कि पाणिनि की पुस्तक है। अष्ट अध्याय में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किया। तो क्वेश्चन बनता है ना, किस पुस्तक में, ग्रंथ में पहली बार लिपि का प्रयोग हुआ? तो अष्ट अध्याय में। अगला है गलत बोल दिया। कत्यायन की गर्गी संहिता एक क्या है? तो ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यमन आक्रमण का वर्णन मिलता है। किसमें? तो कत्यायन की गर्गी संहिता में। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि जो है पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इसके मध्यभास में शुंगों के इतिहास का पता चलता है। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो है वो विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी जो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हैं उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो यहाँ से देखने के लिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।